कम करना चाहिए। अच्छा देखो, भोजन में लगी है मात्रा, भोजन में मात्रा लगी है, लेकिन भजन में कोई मात्रा है क्या? भजन बिना मात्रा का, उसमें मात्रा नहीं है। मात्रा से करो भोजन, मोबाइल करो लगाओ, और भजन को करो बिना मात्रा से। और धीरे धीरे करके भोजन को कम करो और भजन को बढ़ाओ। लेकिन लोग भोजन को बढ़ाते हैं, क्योंकि भोजन नहीं बढ़ाएंगे तो भजन कैसे बढ़ेगा? वजन बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं कि चलते तक नहीं बनता। तो भोजन होवे कम, भोजन होवे मात्रा से, और भजन होवे बिना मात्रा के। ध्रुव जी ने खूब भजन किया। पंचम मास में वो अंगूठे में खड़े हो गए, फूल के जैसा उनका शरीर हो गया। एक तरफ पृथ्वी झुकने लगी, जैसे मत वाला हाथी किसी नाव में पैर रख दे तो नाव डगमगा जाती है। उनके शरीर से जो तेज निकला, देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, मधुर वनम भृत्य दृक्षागतः, मैं अति शीघ्र अपने भक्त का दर्शन करने को जाऊंगा। ये नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जाऊंगा। भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं। और भगवान ध्रुव जी के पास में पहुंच गए, आवाज लगाते हैं, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि एक खड़ा है बाहर, एक बैठा है अंदर। अब वो अंदर वाले के ध्यान में मस्त है, बाहर वाले कौन देखे? भगवान समझ गए, तुरंत अंदर वाले को अंदर ध्यान कर दिए। तुरंत ध्रुव जी ने आंखें खोला, देखा कि जो अंदर बैठा था वही सामने खड़े हैं। स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन बाल बुद्धि है। भगवान ने शंख वाला हाथ उनके कपोल में छुला दिया, उनको दिव्य बुद्धि की प्राप्ति हो गई। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव, कुछ मांगो। ध्रुव जी ने कहा, भगवान आपको तो मालूम है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, मेरे धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, मेरे धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, मान दो जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन जीना सीखूं ऐसा वरदान दो।
सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, इतना सदे दो हार, रोजी मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। दीन दयालु प्रभु जी तुझसा ना दूजा है, सारा जहां भी करता चरणों की पूजा है। तुम हो ब्रह्मा के सागर, मैं हूँ जगत उजागर, तुम हो ब्रह्मा के सागर, मैं हूँ जगत उजागर, आया हूँ मैं तो तेरे पास, रोजी मेरी पूजा करो, रोजी मेरी पूजा करो। नन्हा फूल हूँ मैं, चरणों की फूल हूँ मैं, नन्हा फूल हूँ मैं, चरणों की फूल हूँ मैं, आया हूँ मैं रोजी मेरी पूजा करो, पूजा करो, पूजा करो, भगवान श्री हरि ने ध्रुव जी महाराज को सुंदर वर दिया। ध्रुव जी महाराज अपने महल की तरफ में जाते हैं। आज उत्तानपाद को पता चला कि मेरा बालक आ रहा है। वही उत्तानपाद जो 6 माह पहले बालक को वन में जाते समय बिल्कुल नहीं रोका, लेकिन जब आज मालूम चला कि मेरा बालक आ रहा है, ये भजन का प्रभाव है कि अपने बालक की अगवानी के लिए दौड़ पड़ा, हाथी में बैठा करके महल में ले आया और सुंदर सिंहासन में बैठा करके राज तिलक कर दिया और स्वयं उत्तानपाद भजन के लिए वन में पहुंचा।